आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है कि सुख कौन भोगता है। देखिए, सुख हरेक को चाहिए। जो व्यक्ति जन्म लेता है, कोई मरना नहीं चाहता। छोटा से छोटा वायरस कोरोना भी देखो, वो मरना नहीं चाहता, उसने तो कईयों को मार दिया। और कोई दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। दुख हो जाता है, वो तो कर्मों के अधीन है, पर चाहता कोई नहीं है। तो प्रश्न ये है कि हर व्यक्ति सुख चाहता है, तो आखिर सुख भोगता कौन है? ये बात दार्शनिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और अगर ये बात समझ में आ जावे तो हम शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हमारे इस सनातन सत्य कार्यक्रम के अंतर्गत सुख और दुख भ्रांति है। हम तो मानते हैं कि सुख और दुख काल्पनिक है। कैसे कि मान लीजिए हम मंदिर से भगवान के दर्शन करके बाहर आ रहे हैं, तो बाहर जो भिखारी बैठे हैं उसको हमने अगर 10 रुपए का नोट दिया तो बहुत खुश होता है, वो सुखी होता है कि आज मुझे एक बड़ा सेठ 10 रुपए साथ देने वाला, डोनेट करने वाला मिला। और वही 10 रुपए पास में से जा रहे एक अप टू डेट व्यक्ति को जो है मैं ऑफर करता हूँ, तो वो इंसल्ट फील करता है, वो खिन्न होता है, वो दुखी होता है। देखिए, चीज वही है, एक के लिए सुख है, दूसरे के लिए दुख है। एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज नहीं है और मीठा खाने का शौक है, वो तो किलो किलो पर मिठाई खा जाता है। और हाई डायबिटिक है, वो तो 5 ग्राम भी खा गया तो उसको इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, इंसुलिन के, इंसुलिन की गोलियां लेनी पड़ेगी। तो भाइयों और बहनों, इसका अर्थ ये कि सुख और दुख जो है वो काल्पनिक है और हमारी ये मान्यता है। मान्यता कैसी? ये भ्रांत मान्यता है। इस भ्रांत मान्यता को जो है हमें समाप्त करना, और इस भ्रांत मान्यता के कारण हम जीवन भर सुख और दुख के पलड़े में झूलते रहते हैं। कभी हमारे धंधे में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, हम सुखी हो गए, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए, मुस्कुराने लग गए, मूड अच्छा बन गया। और थोड़े समय के बाद में 2 लाख रुपए का घाटा हो गया, हम दुखी हो गए, डिप्रेशन में चले गए। और कई लोग को बहुत बड़ा शौक लगता है तो वो जो है कोमा में भी चले जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है। हाईली डिप्रेशन होकर लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। कई जो जिन्होंने टारगेट बना रखा है कि मैं जो फर्स्ट पोजीशन लाऊंगा और ला नहीं पाता है, तो वह सुसाइड तक कर लेता है। जितने सुसाइड के केस है उसके पीछे आप हिस्ट्री देखोगे तो डिससेटिस्फैक्शन है। वो चाहता था, वैसा हुआ नहीं, तब उसने जो है वो कहना चाहिए कि भ्रांतिवश कहिए और जल्दबाजी में कहिए, उसने अपना सुसाइड कर लिया। जबकि वो गलत है, क्योंकि फल तो भावी के हाथ में है, नियति के हाथ में, आपके हाथ में कर्म है। भगवान कृष्ण ने गीता में यही तो बात कही है कि सुखी होना है, अच्छा जीवन जीना है, मुक्त होना है,
शाश्वत सुख को प्राप्त करना है तो निष्काम कर्म करो। कर्म करते ही रहते हो, करना ही पड़ेगा। 24 घंटे करते हो तो ढंग से करो ना। ढंग से कैसे करेंगे? ये फल की इच्छा रहित कर्म करो। आपका कर्म है परीक्षा देना। अब रिजल्ट कैसा आए आपके हाथ में नहीं है, एग्जामिनर के हाथ में है, व्यवस्थित के हाथ में है। करता तो व्यवस्थित शक्ति है। देखिए, हमारा जन्म से मृत्यु का जो स्पान है वो आयुष्य कर्म के अधीन, और ये जीवन है। कोई माने या न माने, लेकिन अल्टीमेट रियलिटी ये है, सनातन सत्य ये है, ये सार्वभौम सत्य ये है कि इस जीवन का हर क्षण प्री डिसाइडेड है। पिछले जन्म में जैसे जैसे आपने प्रतिष्ठा की, जैसे जैसे भाव डाले, जैसे जैसे कॉजेज डाले, उन कॉजेज की फिल्म तैयार हुई, उनका बंच ऑफ द कॉजेज तैयार हुआ, कॉजल बॉडी बनी। और कॉजल बॉडी आपने पिछले जन्म का समझिए कि 3 घंटे का रूपक के रूप में पेपर दिया, तो आपने जीवन पर्यंत उस पेपर में करेक्शन किया, एडिशन किया, डिलीशन किया, आपके हाथ में थी आपकी आंसू। लेकिन जब आपने एग्जामिनर यानी कुदरत को दे दी, यानी आपका आयुष्य समाप्त हो गया, तो अब इस जन्म के अंदर कुदरत अब आपको रिजल्ट देगी, कुदरत आपको उसका परिणाम देगी। और जो जो आपने प्रतिष्ठाएं की, भाव डाले, भाव कर्म बनाया, कॉजल बॉडी, कर्म शरीर, लिंग शरीर, कुछ भी कहिए, अज्ञान का पुलिंदा वो बनाया, वो इस जन्म के अंदर वो द्रव्य कर्म के रूप में बदल जाता है। क्योंकि भाव जो विषय है वो चेतना का विषय है, और द्रव्य है वो जड़ का विषय होता है। भाव सिर्फ आत्मा ही कर सकती है, या आत्मा की सत्ता ही कर सकती है। बुद्धि है, प्रज्ञा है, सुबुद्धि कुबुद्धि कोई भी हो, जो आत्मा की भाव सत्ता है, क्योंकि मूल स्वरूप वाली आत्मा तो अक्रिया कुछ करती नहीं है। ध्यान लिया हुआ होता है तो प्रज्ञा संचालित करती है, और ध्यान नहीं लिया होता है, बहिरात्मा होती है, तो उसका अज्ञा जो है वो सारा संचालन करती है। तो इसीलिए भाव सत्ता के द्वारा ही भाव बनते हैं, वो चेतना का विषय है। जो चार्जिंग है हमारा चेतना का विषय है, डिस्चार्ज है हमारे जड़ का विषय है, और ये चार्ज और डिस्चार्ज दोनों को करने वाली है वो प्रतिष्ठित आत्मा। मूल एक चीज ध्यान रखो कि मूल आत्मा अक्रिया है, कुछ भी नहीं करती, उसका तो एक ही ड्यूटी है कि उसकी प्रेजेंस है, क्योंकि उसकी प्रेजेंस के बिना कोई भी कार्य हो नहीं सकता। भारत की जो संविधान की व्यवस्था है वो राष्ट्रपति सुप्रीम होता है, पर राष्ट्रपति अपनी तरफ से कोई ऑर्डिनेंस नहीं बना सकता। वो तो संसद और राज्यसभा जैसी भेजेगी उस पर छाप मार सकता है, स्टाम्प का वर्क कर सकता है या लौटा सकता है संशोधन के लिए, लेकिन जो है वो ऑर्डिनेंस अपनी तरफ से जारी नहीं कर सकता। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि विषय दोनों अलग अलग है। एक तो रिलेटिव व्यू पॉइंट्स में आ जाता है, एक रियल व्यू पॉइंट्स में आ जाता है। भाव सत्ता तो रियल व्यू पॉइंट हो गया, और जो हमारा ये द्रव्य सत्ता है रिलेटिव व्यू पॉइंट है। ये दोनों अलग अलग विषय चलते हैं। एक तो हमारा जो कहना चाहिए, जो आंखों से खुला दिखाई देता है, ये हमारा व्यवहार जगत है। वो सारा व्यवहार जगत है वो जड़ का जगत है, और एक निश्चय का जगत है जो को मुक्ति तक ले जाता है, हमको मोक्ष में जाने वाला तत्व, जिसमें कि जड़ पीछे रह जाता है। वो सारा भाव सत्ता है, भाव पक्ष है, वो प्रज्ञा का संसार है, और वह जो है ज्ञाता दृष्टा का संसार है। वह जो है हमारा दृष्टि विज्ञान है, वो हमारा भेद विज्ञान का विषय होता है। तो ये दोनों अलग अलग, एक तो मैकेनिकल
मोड है और एक हमारा चार्जिंग का मोड है, मैकेनिकल मोड, डिस्चार्ज मोड होता है। उसमें स्वतंत्रता होती है, उसको मात्र कुदरत चलाती है। कुदरत के अधीन ही वो क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर कुदरती रहती है, कुदरती संचालित करती है। हमारी कोई भी उसके अंदर स्वतंत्रता 0.001% भी नहीं। इसीलिए आप उसकी तरफ ध्यान क्यों देते हो? तो हमारा जो है ये जो हमारा ये सनातन सत्य कार्यक्रम ये कहता है कि आप जो है मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जिसका कोई बाप भी रचने वाला नहीं है और वो व्यवस्थित है, कुदरत के द्वारा संचालित है। इसके साथ तन्मयाकार मत हो, इसके साथ जुड़ना नहीं है, ये तो करना ही पड़ेगा। आपकी लाइबिलिटी है, आप लेके आए हो और आपको ये हिसाब पूर्ति करना ही पड़ेगा। कि आपका हिसाब है तो होने दो, हिसाब अपने तरीके से ऑटो मोड से होता होने दो। कोई सेवा करेगा, कोई आपको तिरस्कार करेगा, कोई सम्मान करेगा, जैसा जैसा आपके जो प्रतिष्ठा हुई है, जैसा बंद है उसके अनुसार। तो हम बात करते हैं कि ये सुख और दुख भोगता कौन है, ये बड़ा मुख्य पॉइंट ये है। तो हमें प्रतिष्ठित आत्मा पे जाना पड़ेगा। प्रतिष्ठित आत्मा में जो प्रोसेसिंग फैक्ट्री है उसको समझना पड़ेगा। वो मुख्य बात है। प्रोसेसिंग फैक्ट्री जो है वो हमारी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार चारों से बनी हुई है। जो मन होता है वो पैम्पलेट निकालता है, यानी इंद्रियां जो बाहर से विषय ला करके देती है वो पैम्पलेट्स कहलाते हैं। वो पैम्पलेट्स निकालता है और ये मन का काम है और वो पैम्पलेट निकाल करके बुद्धि को देता है। बुद्धि प्रधानमंत्री का काम करती है और वो बुद्धि उन पैम्पलेट को देखती है जो कि मन ने भेजा है और देखती है, लेकिन वो कुछ निर्णय नहीं ले पाती। वो नाचती है कि ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, वो करती रहती है। तो ये जो है वो इन पैम्पलेट्स को लेकर के चित्त को दे देती है। चित्त हमारी चेतना की शक्ति, आत्मा की शक्ति है, उसको चित्त बोला जाता है। चित्त एक कैमरे का काम करता है, विजुअलाइज करता है। वो जितने जितने जो है वो आए थे पैम्पलेट, उनके फोटो खींच लेता है। सीसीटीवी कैमरे का युग है। कैमरा जो कोई भी गतिविधि चलती है उसका फोटो खींचता रहता है, जो जो उसके सामने आता है। तो वो जो है विजुअलाइज करने के बाद के अंदर वो अहंकार को दे देता है। अहंकार राष्ट्रपति होता है। अहंकार जिसपे जो पैम्पलेट आया, जिसपे छाप मारी, वह ऑर्डिनेंस बन गया, नियम बन गया, कानून बन गया, कायदा बन गया। कैसे? मान लीजिए कि हमारे एमएलए या एमपी के चुनाव हो रहे हैं और 5 लोग खड़े हुए हैं, 5 पैम्पलेट मन से आ गए वो अपने अपने निशान के द्वारा और वो बुद्धि तक पहुंचे और फिर वो फाइनली जो है हमारे अहंकार के 5 आ गए। अहंकार ने अगर कमल के ऊपर छाप ठोक दी तो हम जब वोट देने जाते हैं तो कमल पे छाप मार देते हैं। तो इस तरीके से ये किसने भोगा सुख? ये भोगा अहंकार ने, ये भोगा कषाय ने, ये भोगा राग द्वेष ने। क्योंकि ये सारी जो है हमारे व्यवहार जगत का मालिक राग द्वेष है। मूल स्वरूप आत्मा को तो करना ही नहीं है, करती भी नहीं है। उसकी तो मात्र जो है वो भाव सत्ता है, कारण शरीर है, वही राग द्वेष है। जो हमारा हिसाब किताब का चित्ता है वही तो अहंकार कहो या कषाय कहो, क्रोध मान माया चारों को मिला करके कुछ लोग अहंकार बोलते हैं, कुछ कषाय को बोलते हैं, कोई राग द्वेष बोलते हैं। तो ये सारा चिट्ठा तो वही है, यही तो वो इंद्रियों के द्वारा आता है, इसी में इकट्ठा होता है और यही तपता है। तपता भी अहंकार है, भोगता भी अहंकार है,
जलता भी अहंकार है, खत्म भी इसी को होना है, और शरीर और जड़ को जो है जोड़े भी इसने रखा। बेचारा शरीर है, कोई सुख दुख नहीं भोगता है। शरीर तो एक यंत्र है, ये तो एक मैकेनिकल है, ये तो मशीन है, ये जो है वो प्योरली जड़ है। इसका फंक्शन तो ये है कि पिछले जन्म के जो कर्मों का भुगतान होता है, मात्र भुगतान करने के लिए मिला है। भुगतान समाप्त होगा तो इसका तो राम नाम सत्य है, शमशान में ले जा करके अपन ने जला दिया। लेकिन जो कर्म शरीर है वो तो ये जलने के बाद भी आत्मा के साथ रहता। अब ये तो चला गया, दूसरे जन्म में दूसरा आएगा, तीसरे जन्म में तीसरा आएगा। जैसा जैसा आयुष्य का बंधन है, गति है, जाति है, उसके हिसाब से आयुष्य का और वैसा शरीर मिलेगा। तो सारा सुख दुख भोगने वाला अहंकार है, ये हम आपको हटाना चाहते हैं। आप हमेशा याद रखना कैसे भोगता मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको कि मान लीजिए शादी के अंदर जो है कोई भी अच्छा मालदार व्यक्ति है, उसका बेटी का पिता, तो उसने पंडाल बनाया, बहुत महंगा पंडाल, विचित्र पंडाल, नए स्वरूप का पंडाल। तो उस पंडाल को लोग देखने आते हैं, कहते हैं वाह कितना अच्छा बना है। तो ये जो क्रेडिट के सुख है कौन भोगता है? लड़की के पिता का अहंकार भोगता है, उसका शरीर नहीं भोगता, उसमें रहने वाली आत्मा नहीं भोगती। केवल अहंकार अपनी तुष्टि के लिए भोगता है। मैं बड़ा इंजीनियर हो गया, तो ये तुष्टि का अहंकार कौन भोगता है? वो इंजीनियर का अहंकार भोगता है। जितनी जितनी हमको पद प्रतिष्ठा मिलती है, उस व्यक्ति का अहंकार, उस व्यक्ति का कषाय, उस व्यक्ति का राग द्वेष भोगता है। ये मुख्य बात हमेशा स्मरण रखनी चाहिए कि भोगने वाला अहंकार, इसीलिए कहा गया है कि कषाय शुद्धि ही सच्ची शुद्धि है, क्योंकि कषाय शुद्धि कषाय के समाप्त होने के बाद, पहले कषाय के जीरो होने के पहले शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो परमानेंट सुख चाहिए, जिसके अंदर कभी दुख आता ही नहीं है, वो स्थायी तत्व है, वो परमानेंट है, और वो हमारी आत्मा का लक्षण है, आत्मा का गुण है। गुणी कभी भी जो है, गुण कभी भी गुणी से अलग नहीं होता। जो आत्मा के चार लक्षण है वो हमेशा आत्मा के साथ ही रहते हैं। जैसे कि मीठापन है, गुड़ का स्वाद है, ये गुड़ से कभी अलग नहीं होता है। तो आत्मा के साथ जो चार तत्व है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का दान है। ये जो है आत्मा के गुण होने का आत्मा के ही साथ रहते हैं। और ये जो है वह भीतर जो सुख है, आनंद का खजाना, आनंद का जरिया है, वो आत्मा में बैठा ही रहता। वहाँ पे कोई भी दुख की स्थिति होती नहीं है। आत्मा अमूर्त है और वहाँ पर कोई दुख नहीं है। तो भाइयों बहनों, हम आपको कहना चाहते हैं, कभी आप सुख भोगते हो, कभी आप दुख भोगते हो। आपको अच्छा भोजन मिल गया, आप सुखी हो गए। आपको बासी भोजन मिला, आप दुखी हो गए। आपको सम्मान मिला, आप सुखी हो गए। आपका तिरस्कार हुआ, आप दुखी हो गए। आप बीमार पड़ गए, आप दुखी हो गए। आप स्वस्थ हो गए, आप सुखी हो गए। तो ये सुख और दुख का पलड़ा जीवन भर चलता रहता है। तो क्या आप इससे ऊबते नहीं हो? हर इंसान ऊबता है। अगर आप भोजन करो और रोज का रोज 365 दिन वही एक सा भोजन, दाल बाटी खाने का भोजन, तो क्या आप ऊबोगे नहीं? क्योंकि मानव की प्रकृति है कि परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन तो संसार का नियम भी है कि जो संचरण करता है वो संसार चलाता है। और संसार में तो हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, क्योंकि उसमें पर्याय काम करता है, उसमें उत्पाद होता है, व्यय होता है, इस कारण से वो बदलती रहती है। तो हम ये बताना चाह रहे थे कि परिवर्तन संसार नियम है, परिवर्तन बदलता रहता है।
तो हम जो जब स्थायी चीज है उस स्थायी चीज की क्यों नहीं प्राप्ति करना चाहेंगे? हम अपने स्वयं के मकान में रहना पसंद करेंगे या किराए के मकान में? किराए का मकान हर 10-11 महीने के बाद में खाली करना पड़ता है और उसमें कोई एडिशन, अल्ट्रेशन, फर्नीचर अपनी कोई भी इच्छा हो तो हम नहीं बना सकते, क्योंकि उसका पेमेंट मकान मालिक नहीं देने वाला है। तो इसीलिए जो है ये सारा जो है वो होता है, वो सारा जो है वो एक पलड़ा है झूलने वाला, ऊंचा नीचा। परंतु हमारा जो शाश्वत सुख है वो 365 दिन एक सा ही रहता है और उसका स्वाद भी एक सा ही रहता है। स्वाद घटता बढ़ता नहीं है, मधुर स्वाद रहता है। और सबसे बड़ी बात, आदमी उससे कभी ऊबता नहीं। जो हम संसारिक जीवन जीते हैं, वही कपड़ा पहना, फिर दूसरा पहना, तीसरा पहना, उड़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं, खाना बदलते रहते हैं, उड़ते रहते हैं। लेकिन वो जो हमको भीतर से जो आनंद का झरना जरिया मिलता है वो हम कभी भी भूलने वाले नहीं होते हैं। और वो स्थायी तत्व होता है, वो कभी बनता बिगड़ता नहीं है, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं आती, एक सा रहता है। क्योंकि आत्म तत्व है, हमेशा भूत भविष्य वर्तमान में एक सा रहता है। तो भाइयों और बहनों, हमने आपको ये संपूर्ण विचारधारा देकर के ये बताया कि सुख और दुख हर सूरत के अंदर जो है अहंकार भुगतता है। अब आप देखिए कि आप कहते हो मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया, बहुत अच्छी बात है। तो प्रधानमंत्री बन गया तो खुशी किसको हुई? आत्मा तो अक्रिया है और शरीर जड़ है। वो कहाँ से? क्योंकि जड़ में तो कोई भाव करने का, कोई एंजॉय करने का तत्व ही नहीं है, सुख मानने का तत्व ही नहीं। तो इन दोनों के बीच में जो मिश्र चेतन है, अज्ञान है, राग द्वेष है, अहंकार है, वह खुशी होगा कि मैं प्रधानमंत्री बन गया, मैं राष्ट्रपति बन गया, मैं एमएलए बन गया, मैं एमपी बन गया, मैं बड़ा लेखक बन गया, और जो है मैं करोड़पति बन गया, मैं कुबेरपति बन गया, मैं जो बड़ा इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टेड अकाउंट, जो भी जिस स्तर पर आता है वैसा बन गया। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो सारा भोगने वाला अहंकार है, और वो भी क्या है कि टेम्परेरी चीजें हैं, परमानेंसी। अहंकार स्वयं टेम्परेरी है। ऊपर परमात्मा है और नीचे बहिरात्मा है। आप बीच में हो, आप ऊपर की ओर ऊर्ध्वारोहण करो। आपको मुक्ति जाना है, मुक्ति ऊपर है सिलसिला में, नीचे तो नारकी है। तो ऊपर ऊर्ध्वारोहण कीजिए, आपका जो है कुंडलिनी जागरण कीजिए, सहस्त्र स्तर तक पहुंचिए। सारा ज्ञान है शक्ति केंद्र से उठा करके सारी विटालिटी को आप ज्ञान केंद्र पर ले आए, चोटी के स्थान पर, सहस्त्र स्तर पे, तो आप ज्ञानी पुरुष स्वयं बन जाओगे। तो इस तरीके से जो है हमारा विकास जो है प्रारंभ हो जाता है, और ज्ञानी की कृपा से हमको दृष्टि विज्ञान मिलता है, भेद विज्ञान मिलता है, ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं, और हम जो है आगे से आगे बढ़ते रहते हैं। हम परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं, परमात्मा से आशीर्वाद देने लग जाते हैं, परमात्मा मय हो जाते हैं। तो धीरे धीरे जब परमात्मा मय लंबे समय तक बने रहेंगे तो हम स्वयं भी परमात्मा बन जाएंगे, यानी सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। तो इस तरीके से भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि व्यवहार पक्ष के अंदर जितना भी हमारा टेम्परेरी सुख है और दुख है, वो भोगने वाला जो है वो कषाय है, वो मिश्र चेतन है, वो अज्ञान है, वही भोगता है। और जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तब ये जो है मिश्र चेतन समाप्त हो जाता है, और जड़ भी अलग हो जाता है, चेतन भी अलग हो जाता है, और दोनों अपने अपने क्षेत्र के अंदर मुक्त होते हैं और मुक्ति को चला जाते हैं। मुक्ति को जो जड़ है बेचारा
वो जो है कार्बन शरीर जो चतुस्पर्शी है वो 4 स्पर्श के पुद्गलों के अंदर चला जाता है और उसमें से जो पुद्गल परमाणु होते हैं, जो भगवान महावीर ने कहा कि परमाणु नॉन डिविजिबल होता है, नॉन डेस्ट्रक्टिबल होता है, वो विशुद्ध जड़ का पदार्थ होता है। और जब 1 से 2 परमाणु होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होते हैं, जब वो अशुद्ध होते हैं अकेला वो रहता है तो शुद्ध परमाणु स्वरूप होता है। तो वह जड़ भी शुद्ध है और चेतन भी शुद्ध है। तो इस तरीके से शुद्ध अवस्था को हमारा चेतन है धीरे धीरे प्राप्त कर लेता है और वही जो है वो हमारा गंतव्य है, हमारा लक्ष्य है, हमारी मंजिल है, उसके तक पहुंचना है। जब तक हम उसके तक नहीं पहुंचते हैं तो एक चीज का हमको ध्यान रखना है कि हमारे इस वर्तमान जीवन के अंदर जितना भी सुख और दुख होता है वो भोगने वाला अहंकार है, कषाय राग द्वेष है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब्जियों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, मुक्ति मिले, आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।